नमस्कार दोस्तों, आपके आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे भूगोल प्रश्न उत्तर पार्ट 4। ओके, पर इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और बेल आइकन को क्लिक करें। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी यूरोप को आशिया से अलग करती है? इसका नाम है यूराल पर्वत श्रेणी, यानी कि जो श्रेणी है यूरोप को आशिया से अलग करती है। कौन सी श्रेणी है यूरोप को आशिया से अलग करती है? इसका आंसर है यूराल पर्वत श्रेणी। आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। ओके, यह भौगोलिक रूप से आशिया और यूरोप को अलग करती है। देखिए, ये जो श्रृंखला है वो आशिया और यूरोप को अलग करती है। इससे कई नदियाँ निकलती है। प्रमुख नदी कामा कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1895 मीटर, 6217 फीट। ओके, और कहाँ पाई जाती है? देशरूस कजाकिस्तान। ओके, देशरूस कजाकिस्तान, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, यूरोप को आशिया से अलग करती है कौन सी? ओके, इसका आंसर है यूराल पर्वत। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? इसका आंसर है सतलज और व्यास नदियों से। इसके नोट्स देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नदी है, नहर है, नहर। ओके, इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मरु गंगा को क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, इसकी मैनफिर यानी इसकी 204 किलोमीटर लंबी है। ओके, 35 किलोमीटर तक इसका राजस्थान और 169 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में है, यानी कि हिस्से भी है इसके। ओके, यह नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजन कर दिया। इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर का नाम परिवर्तन कब हुआ? इसका आंसर है 1984। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? इसका आंसर है सतलज और व्यास नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में कर्क रेखा किन देशों में होकर गुजरती है? यानी कि जो अफ्रीका में जो कर्क रेखा है वो किन देशों से होकर गुजरती है? ओके, तो इसका आंसर है अल्जीरिया, नाइजर, लंबिया, पश्चिमी सहारा, औरतानिया तथा माली। ओके, तो अफ्रीका में कर्क रेखा किधर किधर से गुजरती है, ये इसका आंसर है। ओके, पर भारत में किधर से कर्क रेखा गुजरती है? ओके, मतलब भारत में से भी गुजरती है। अफ्रीका बहुत सारे राज्यों से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, पर भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कर्क रेखा की लंबाई हो, चौड़ाई हो, भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है। ओके, तो और सारे नोट्स है इसके बारे में। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थिर शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 85 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राजस्थान कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? ओके, तो इसका आंसर है 85 किलोमीटर। पर क्वेश्चन क्या था? अफ्रीका में कर्क रेखा और भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकांग नदी ओके किस में गिरती है? इसका आंसर है दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी। ओके, यानी कि मेकांग जो नदी है वो किस में गिरती है? ओके, तो इसका नोट्स जानेंगे। मेकांग विश्व की प्रमुख नदी में से है जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है।
लंबाई के अनुसार यह विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर है बेर आइलैंड। ओके, ब्रेन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है, यानी कि ये जो ज्वालामुखी है वो 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 वर्ष में फटा था। तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है, यानी कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी ब्रेरन आइलैंड। ओके, तो यह कहाँ स्थित है? इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत। ओके, तो यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके, और इसका ज्वालामुखी लास्ट टाइम कब हुआ था? 28 मई 2005 में। ओके, ये 3 किलोमीटर में फैला है, ये भी नोट डाउन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5%। ओके, आइए इसके नोट्स जानते हैं, यानी कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? इसका आंसर तो 17.5% है, पर लगभग सभी जानकारी हम लेते हैं। ओके, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी कि किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर है एशिया में। ओके, तो महाद्वीप अनुसार 2016 की विश्व की जनसंख्या के बारे में देखेंगे। एशिया में 59.69%, अफ्रीका 16.36%, यूरोप में 9.94%, उत्तर अमेरिका 7.79%, दक्षिण अमेरिका 5.68%। ओके, ओशियानिया 0.54%, अंटार्कटिका 0.00001%। ओके, पर किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर है एशिया में ज़्यादा है। ओके, जनसंख्या ओके एशिया में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? यानी कि भारत का एक राज्य है, उसको सिलिकॉन स्टेट का नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है कर्नाटक। ओके, इसका आंसर है कर्नाटक। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? इसका आंसर है या स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन की लेयर कहाँ है? इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। यानी कि जो उच्च दाब होता है क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें यानी हवाएं को क्या कहा जाता है? ओके, उनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें। ओके, व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट, 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? ओके, इसका आंसर है शिकागो गौरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो पणजी नदी है वो किन किनारों स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। पणजी भारत के पश्चिम प्रांत गोवा की राजधानी है, ये नोट से। ओके, पणजी भारत के पश्चिम प्रांत गोवा की राजधानी है। यह मांडवी नदी के मुहाने के तट पर उत्तरी गोवा के झील में निहित है। 11405 महानगर की आबादी के साथ पणजी वास्को द गामा और मंडगांव के बाद गोवा का सबसे बड़ा तीसरा शहर है पणजी। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है मांडवी नदी के किनारे। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कहलाते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरीज। ओके, प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है?
इसका आंसर है तराई नाम से। नेक्स्ट, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? शाम के 6:30 बजे। भारत के किस राज्य में कोयले से सर्वाधिक भंडार है? यानी कोयले का भंडार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका आंसर है झारखंड। नोट्स देखेंगे इसका। भारत का एक राज्य है रांची, इसकी राजधानी है। यानी कि भारत के किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार है? इसका आंसर है झारखंड। ओके, नोट्स क्या है? भारत का एक राज्य है रांची, इसकी राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर है बैरनाथ द्वीप। ओके, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनाथ द्वीप। ये नोट से मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। अरब सागर, इसकी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। अरब सागर लगभग 386200 किलोमीटर वर्ग सतह क्षेत्र घेरते हुए स्थित है तथा इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर है। और अरब सागर यानी सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। यानी अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु नदी। ओके, इसके अलावा भारत की नर्मदा और तापी नदियों अरब सागर में गिरती है। यानी कि सिंधु नदी, ओके, सिंधु नदी, ओके, बाद में कौन सी नदी आती है? नर्मदा, बाद में तापी, ये नदियाँ अरब सागर में गिरती है। अरब सागर के तट पर भारत के अलावा जो महत्वपूर्ण देश स्थित है, यानी अरब सागर के तट पर कौन कौन से देश स्थित है? इसका आंसर है ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात सबसे प्रमुख है। ओके, तो कौन कौन सी है? ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह यानी कि जनजाति का समूह कौन सा है? इसका आंसर है गोंड। ओके, हरित ग्रहण प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हरित ग्रह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा क्या है? देखो ये पिछले एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा था। अल्फ़ा क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन है। अल्फ़ा एक प्रकार का एक घास है। ओके, यानी कि घास जो जानवर होते हैं उनको दिया जाता है, यानी कि उसका दूसरा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं अल्फ़ा के घास के। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। इसके नोट्स भी होंगे। 26 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं मैं लास्ट में ही डालता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए ज़रूर। भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर A.S. स्वामीनाथ। A.S. स्वामीनाथ जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1925 में। ओके, 1925 में। ओके, जन्म तिथि क्या है? वही है। ओके, 7 अगस्त मैंने नोट डाउन किया। ओके, इनका जन्म स्थल कौन सा है? यानी कि कुंभकोणम, तमिलनाडु में। ओके, जन्म किधर हुआ था? तमिलनाडु में। इनका बहुत सारे जो किसान रहते हैं बहुत इनको मानते हैं। उसका उच्च उत्पादन वाले गेहूं की प्रजाति का विकास किया है इन्होंने, यानी जो गेहूं होते हैं उनका प्रजाति का विकास किया है। मैं ये क्वेश्चन फिर से दोहराना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर A.S. स्वामीनाथ। और इनका जन्म किधर हुआ था? तमिलनाडु में। ओके, मैंने भूगोल के बहुत सारे पार्ट 4 में आया हूँ। ओके, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड की है, वो भी देख लेना। और आप लिखो ज़रूर, इसके नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपका स्टडी इजीली हो सकता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।